सबसे पहले, ठीक है ना, ये फंक्शन एफ से डिफरेंशिएबल कब कहलाता है? एस इक्वल टू पर जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव को इक्वल हो। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ये पॉइंट पर कैसे निकालते हैं ये आपको बताया गया। एस टेंड टू जीरो या फिर ए माइनस एच माइनस एफ अपॉन ए माइनस एच माइनस ए, एस टेंड टू जीरो या फिर ए माइनस एच माइनस एफ अपॉन माइनस एच। राइट हैंड डेरिवेटिव तो क्या लिखेंगे ये, या फिर ए प्लस एच माइनस एफ अपॉन ए प्लस एच माइनस ए, यानी अपॉन एच कर सकते हो। अभी क्वेश्चन ये है, सो दैट एफ एस इक्वल टू एस स्क्वायर इज डिफरेंशिएबल एट एस इक्वल टू 1, आल्सो फाइंड एफ एस ए गिवन दैट एफ एस इक्वल टू एस स्क्वायर। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो एस टेंड टू जीरो या 1 माइनस एच माइनस एफ 1 अपॉन 1 माइनस एच। यहाँ एफ एस की वैल्यू दी गई है एक्स स्क्वायर, तो इसके स्थान पे 1 माइनस एच रखेंगे तो 1 माइनस एच का स्क्वायर, एस के स्थान पे 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दिए, एफ 1 माइनस एच की और एफ 1 की, अपॉन माइनस एच सीधे उतार दिए, ए माइनस बी का स्क्वायर का फार्मूला लगा दिए, और 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 1 कट गया, यहाँ माइनस 2h प्लस एच स्क्वायर अपॉन माइनस एच आया। अब इसको क्या करेंगे, एच कॉमन ले लिए तो माइनस 2 प्लस एच अपॉन माइनस एच, एच कैंसिल हो गया तो माइनस 2 प्लस एच अपॉन माइनस 1, एच के स्थान पे 0 रख दिए, माइनस 2 अपॉन 1 तो 2 आ गया। ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव निकालें और उसका मान भी 2 आ जाता है, तो करेंगे क्वेश्चन क्या कि नहीं, ना जल्दी से। नीचे वाली लाइन आ नहीं थी वीडियो में, ऊपर लिख के दे रहे हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट एच टेंड टू 0 माइनस 2h, नीचे आ नहीं रहा था वीडियो तो हम लिख रहे हैं, आप लोग ना लिखो, ये h माइनस एच, लिमिट क्या लिखोगे, एच टेंड टू 0, एच कॉमन लिए तो माइनस 2 प्लस एच अपॉन माइनस एच, एच कट गया तो क्या होगा, लिमिट एच टेंड टू 0 माइनस 2 प्लस एच अपॉन माइनस 2, तो माइनस 2 प्लस 0 अपॉन माइनस 1, ये होगा 2 अपॉन माइनस 2 अपॉन माइनस 1 तो 2। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ गया। अब क्या निकालेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव आर लिखते एफ डैश 1 लिख देते हैं, लिमिट एच टेंड टू 0 एफ 1 प्लस एच माइनस एफ 1 अपॉन एच कल तो बताए थे कि डी वाई अपॉन डी एस अथवा एफ डैश एक्स डिनोट करते हैं डेरिवेटिव। किस पॉइंट पर डेरिवेटिव, 1 पॉइंट पर। कौन सा डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव। डिनोट किससे करते हैं, आर एफ डैश 1, 2 पर होता तो आर एफ डैश 2, 3 पर होता तो आर एफ डैश 3। राइट हैंड डेरिवेटिव किसी पॉइंट, ये 1 प्लस है तो जैसे इसमें लगा 1 माइनस एच का स्क्वायर, इसमें 1 माइनस एच तो यहाँ 1 प्लस एच होगा, तो यहाँ पे एच के स्थान पे क्या लिख दोगे, 1 प्लस एच तो 1 प्लस एच का स्क्वायर होगा, 1 प्लस एच का होल स्क्वायर होगा, 1 प्लस एच का होल स्क्वायर। जैसे एफ एक्स इक्वल टू एस स्क्वायर है तो आपको 1 प्लस एच करोगे तो क्या होगा, 1 प्लस एच का स्क्वायर ना होगा, एच के स्थान पे एस है, और एफ 1 तो जानते हो वही होगा 1 का स्क्वायर। तो क्या लिख देंगे आगे इसको, लिमिट एच टेंड टू 0 1 प्लस एच का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन एच। अब ब्रैकेट खोलेंगे, जो कटता होगा काटेंगे, इसके बाद लिमिट रखेंगे, ये नहीं कि डायरेक्ट लिमिट रख दी। ठीक है, पिछले साल पढ़े ना फैक्टराइजेशन मेथड है, कहने का मतलब इसका फैक्टर करो, ऊपर नीचे से कुछ कॉमन चीज कट जाएगी, इसके बाद लिमिट रखोगे, कटने का चांस रहेगा, लिमिट रखोगे तो 0 अपॉन 0 आएगा। डायरेक्ट रख के देखिए ना 0, ये भी 0 ये भी 0, तो 0 अपॉन 0 नॉन डिफाइंड क्वांटिटी, तो नॉन डिफाइंड क्वांटिटी आना नहीं चाहिए।
डायरेक्ट लिमिट रखते हो 0.0 और आप समझ जाओ गलत हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा किसी हालत में। इसका मतलब कुछ और गलती कर रहे हो। तो बताए क्या कि जितना सिंप्लीफाई हो सकता है वहां सिंप्लीफाई करो, लास्ट में रखो h = 0, पीछे आधे ना दूरी में h = 0 ना रख दो। अब सॉल्व होना पॉसिबल ना हुआ, अभी तो सॉल्व होना पॉसिबल है ना, होल स्क्वायर लगा तो ऐसे भी जानते फार्मूला लगेगा अभी नहीं। लिमिट h टेंड टू 0 तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 × 1 × h स्क्वायर माइनस 1 अपॉन h। अब 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, वैसे भी जानते हो 1 + 2h और प्लस h स्क्वायर माइनस 1 अपॉन h। 1 - 1 कट गया, क्या होगा लिमिट h टेंड टू 0 और 2h + h स्क्वायर अपॉन h। अब कॉमन क्या होगा बोलो, कॉमन H होगा सर। h कॉमन होगा तो 2 + h बचेगा अपॉन h और h से h कट गया, ठीक है। लिमिट h टेंड टू 0 2 + h और 2 के स्थान h के स्थान पे 0 तो 2 आ गया। देखो राइट हैंड लिमिट भी 2 था, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 2 था, राइट हैंड लिमिट भी 2 आ गई, दोनों वैल्यू सेम आ रही है कि नहीं। इसका मतलब x = 1 पर गिवन फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। क्या है फंक्शन की वैल्यू नहीं निकालेंगे यहाँ नहीं, ये तो कंटिन्यूटी में निकालते हैं। कंटिन्यूटी निकाल। डिफरेंशिएबिलिटी में दो ही चीजें निकालते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। हाँ। याद रखना इसको, दोनों में अंतर क्या, वहाँ तीनों चीज निकालते हैं, दो ही चीज निकालना पड़ता है। ये ठीक। कोई डिफरेंस नहीं है। तो सिंस at s = 1 लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव = राइट हैंड डेरिवेटिव, so given function fx is differentiable at x = given function is differentiable at x = 1। डिफरेंशिएबल का मतलब ये होगा कि x = 1 पर डिफरेंशियल का एग्जिस्टेंस है। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे आप लोग पिछले साल पढ़े थे y = s स्क्वायर, तो dy/ds इसका डिफरेंशियल जब करते थे तो d/ds x²। अब यहाँ पे एक फार्मूला जानते हो, d/ds s की पावर n का फार्मूला है n s की पावर n - 1, n s की पावर n - 1। तो इस फार्मूले से इसका क्या होगा 2s की पावर 2 - 1, तो 2s हुआ ना dy/ds। इसी को हम क्या बोलते हैं, fx भी बोलते हैं, ठीक है, तो f' भी बोलते हैं इसी को। तो f' = 2s। अब f' के स्थान पे 1 रख दो तो 2 × 1, तो f'1 = 2 नहीं आ रहा है, वही आ रहा है जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू। सुन नहीं रहे हो क्या, सुन क्या रहे हो, हम बता रहे हैं कि डिफरेंशियल s² के एक बार डिफरेंशियल कर दो, उसमें इसके स्थान पे 1 रख दो तो वही आएगा जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड f'1 की वैल्यू 2 आ रही है, इसका मतलब समझ जाओ कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव भी 2 आएगा। जैसे मान लो यहाँ पे y = s³ होता था, डिफरेंशियल करते थे dy/ds = क्या होगा 3s की पावर 3 - 1 ना, तो 3s², ठीक है, तो dy/ds। अब इसको हमें इस dy/ds को ही f' कहते हैं, तो f' की वैल्यू क्या आ गई आपको 3s²। यदि हम f'1 पर मान निकालें तो 3 × 1 का स्क्वायर, तो f'1 = क्या आएगा 3। तो इस फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते, दोनों 3 आता, ठीक है, क्योंकि डिफरेंशियल का एग्जिस्टेंस है। यदि मान लो किसी डिफरेंशियल का एग्जिस्टेंस इस प्रकार है, मान लो f' = मान लो 1/s आ गए, ठीक है, क्या आ गया 1/x है, तो 1/s आ गए, तो इसमें s के स्थान पे मान लो 0 रख दोगे तो f'0 = 1/0 इन्फिनिटी ना हो जाएगा, s के स्थान पे। तो ये वाला फंक्शन जिसके डिफरेंशियल 1/s है, जैसे मान लो fx = 1/s है, इसका डिफरेंशियल करोगे तो f' = -1/s², और इसमें s के स्थान पे हम 0 रखेंगे तो -1/0 का स्क्वायर तो इन्फिनिटी आ जाएगा, इन्फिनिटी ना आ रहा है डिफरेंशियल की वैल्यू 0 पर। इसका मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव सेम नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि डिफरेंशिएबल नहीं है फंक्शन, ठीक है। डिफरेंशियल की जो वैल्यू आती है, किसी पॉइंट पर डिफरेंशियल निकाल लो,
ठीक है, डिफरेंशियल की वैल्यू निकाल लो। जो डिफरेंशियल की वैल्यू जैसे यहाँ पे 3 आई s = 1 पर, इसका मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी 3 होगा और राइट हैंड डेरिवेटिव भी 3 होगा। ठीक है, अब जिसके डिफरेंशियल का एक्जिस्टेंस ही नहीं है किसी पॉइंट पर, इसके लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी सेम नहीं होगा, राइट हैंड डेरिवेटिव भी सेम नहीं होगा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं होगा, इक्वल नहीं होगा। जैसे पिछले साल भी तो पढ़े थे, कोई फंक्शन के लिमिट का एक्जिस्टेंस कब होता है? लिमिट s टेंड टू 3 है x² माइनस, देखो यहाँ पे x² माइनस 3 का स्क्वायर अपॉन, या ऐसे लिखा है x² माइनस 5, ऐसे दिया है s टेंड टू 3। तो इसका लिमिट जब निकालते हो तो क्या करते हो? 3 का स्क्वायर माइनस 5, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 5, इसका क्या आया 4, क्या आया 4। अब यहाँ पे इस पॉइंट का लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे, राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो दोनों सेम रहेगा, दोनों का मान 4 रहेगा, क्योंकि फंक्शन की लिमिट आ रही है 4, तो उसी संबंधीय भी है। यदि इसके लेफ्ट हैंड लिमिट अब पिछले साल भी नहीं पढ़े थे आप लोग, लिमिट s टेंड टू जैसे 3 माइनस, अभी तो पढ़ ही लिए हो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं ना, तो 3 माइनस करोगे यदि तो क्या होगा x² माइनस 5 रहेगा। अगले स्टेप में क्या करते हो? लिमिट s टेंड टू 3 माइनस h, तो 3 माइनस h का स्क्वायर माइनस 5, और लिमिट क्या होगा s टेंड टू 0, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा? 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू h प्लस h स्क्वायर माइनस 5 अपॉन तो कुछ है ही, तो क्या लिखोगे? लिमिट s टेंड टू 0, ये क्या आएगा? 3 का स्क्वायर 9 माइनस 6h प्लस h स्क्वायर माइनस 5। ठीक है, अब क्या होगा? 9 से 5 निकाल दो, लिमिट h टेंड टू 0, तो क्या होगा? 5 माइनस 6h प्लस h स्क्वायर, अब h के स्थान पे 0 रखो, तो देखो क्या आया? 9 से 5 निकाल तो 4 आएगा ना, 4 आया। अब 4 माइनस 6 इंटू 0 रखोगे, 0 का स्क्वायर, तो वैल्यू क्या आई? 4 ना। तो यहाँ पे फंक्शन की लिमिट निकाल तो 4 आया था, तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी 4 आएगा, राइट हैंड लिमिट भी 4 आएगा। वही हम ये कहना चाहते हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव सेम आ रहा है, तो फंक्शन के डिफरेंशियल की वैल्यू भी वही आएगा, फंक्शन के डिफरेंशियल की वैल्यू भी वही आएगा। ठीक है, उसमें इन्फिनिटी आने का चांस नहीं रहेगा, तो फंक्शन के डिफरेंशियल में कोई वाला पॉइंट रख देंगे तो इन्फिनिटी हो जाए, यदि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव वैल्यू सेम है तो। ठीक है, और सेम होने का मतलब दोनों की फाइनाइट वैल्यू हो, ये नहीं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी इन्फिनिटी है और राइट हैंड डेरिवेटिव भी इन्फिनिटी है तो कह दोगे फंक्शन डिफरेंशिएबल। पहले इन्फिनिटी का अर्थ दूसरा है और दूसरे इन्फिनिटी का अर्थ दूसरा, यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों का एग्जिस्टेंस होना चाहिए। एग्जिस्टेंस होने का अर्थ क्या हुआ? दोनों की फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी को छोड़कर होना चाहिए, तब कहेंगे कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का एग्जिस्टेंस है। और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का एग्जिस्टेंस भी हो और दोनों सेम भी हो, तब कहलाएगा फंक्शन डिफरेंशिएबल, है ना। क्वेश्चन में क्या देखें हम? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों को पहले 2 आई थी, ठीक है, दोनों फाइनाइट थी 2 और दोनों इक्वल भी थी, इसलिए दिया गया फंक्शन s = 1 पर क्या? डिफरेंशिएबल। क्या है? ठीक है, ऐसी कंडीशन में s = 1 पर फंक्शन के डिफरेंशियल की वैल्यू भी 2a होगी, जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू आई। ठीक है, तो जो क्वेश्चन में लिखा था आल्सो फाइंड f'1, f'1 क्या होगा? 2। ठीक है, जैसे यहाँ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है? 4 आया, राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट निकाल तो 4 आएगा, तो फंक्शन की लिमिट क्या होगी? 4 है। इसमें देखिए आ ही रहा लिमिट 4। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट समान है यदि, तो फंक्शन की लिमिट भी वही होगी। तो उसमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव समान है, तो फंक्शन की डिफरेंशियल की वैल्यू भी वही होगी। पिछले साल तो ये पढ़े थे कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम हो, तो वही फंक्शन की लिमिट होती है। इस साल क्या पढ़ रहे हो कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू यदि सेम है तो वही डिफरेंशियल की वैल्यू भी होगी। तो कहाँ तक लिख लिए हो? अभी डिफरेंशिएबल है ना, लिखे हो ना। अब आल्सो फाइंड जो लिखे थे उसको लिखो एक लाइन और, therefore f'1 is equal to left hand derivative is equal to right hand derivative। तो यहाँ पे f'1 की वैल्यू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर है, f'1 is equal to 2।
अभी हम डिफरेंशियल करके भी दिखाए तो 2 आ रहा था। लिख लिए? अगला क्वेश्चन देखो। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव को अच्छे समझ गए आप कि नहीं? अब देखो एनसीईआरटी में कैसे क्वेश्चन दिया है उसको बताते हैं। प्रूव दैट, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन ऊपर वाला नहीं था तो इससे समझाने के लिए एग्जाम्पल लिए फिलहाल का क्वेश्चन था। प्रूव दैट द फंक्शन, देखो fx इज इक्वल टू mod of s minus 1 x belong in R is not differentiable at x is equal to 1। ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है x इक्वल टू 1 पर प्रूव करना, ठीक है? तो देखो आपको एक डेफिनेशन आपको बताए थे, mod of fx is equal to the mod of s है, तो इसको क्या लिखते हैं? x है जब s greater than or equal 0 और माइनस s जब s less than 0 s, ठीक है? मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन है। तो यहाँ पे क्या होगा सुनो, fx is equal to क्या लिखोगे? mod of s minus 1 है। इसका मतलब क्या लिखे थे? यहाँ मॉड हटाए थे प्लस लिखा गया था, तो ये जो मॉड के अंदर की वैल्यू है ग्रेटर देन आर इक्वल 0 लिखे थे, और जब मॉड के अंदर की वैल्यू में माइनस लगाए थे तो एस लेस देन 0 लिखे थे। इसी प्रकार यहाँ भी लिखेंगे। देखो क्या लिखोगे, यहाँ पे मॉड को छोड़ दिए तो एस माइनस 1 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? एस माइनस 1 ग्रेटर देन आर इक्वल 0। यहाँ माइनस लगा देंगे एस माइनस 1 के पहले, तो क्या लिखेंगे? एस माइनस 1 लेस देन 0। ये डेफिनेशन से, ठीक है? यहाँ पे मॉड ऑफ एस की वैल्यू कब एस होगी? जब एस की वैल्यू 0 हो अथवा 0 से बड़ी, धनात्मक, ठीक है? और माइनस एस कब होगा? जब एस लेस देन 0। अब एस का काम यहाँ कौन कर रहा है? एस का काम कौन कर रहा है? mod of x minus 1। हाँ, mod of x minus 1। ये जो आएंगे इसमें मतलब मॉड के अंदर आएंगे x की वैल्यू में मॉड हटा दोगे, प्लस साइन रखोगे, मॉड हटा दिए इसके पहले प्लस लगे, मॉड हटा दिए इसका मतलब प्लस साइन लिखे हो ना, प्लस साइन लिखा हो तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू 0 और 0 से बड़ी होनी चाहिए, s माइनस 1 की वैल्यू, ठीक है? और मॉड हटाए हो तो माइनस लगा दिए, इसका मतलब s माइनस 1 की वैल्यू 0 से छोटी होनी चाहिए। यहाँ पे चाहे जो वैल्यू हो, s माइनस 2 होता तो क्या लिखते हैं यहाँ? s माइनस 2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल 0, यहाँ s माइनस 2 इज लेस देन 0। यहाँ पे जो चाहे होता, s माइनस 85 होता, s माइनस 85 ग्रेटर देन आर इक्वल 0, यहाँ s माइनस 85 लेस देन 0, ठीक है? अब यहाँ पे देखो इसी को और कैसे लिख सकते हैं? r fx इज इक्वल टू, ये r ना लिखो पूरा लिखे रहो, s माइनस 1 ऐसे है, इसी को लिखो s माइनस 1, इसको देखो 1 को उधर ले जाओ तो क्या होगा? x इज ग्रेटर देन आर इक्वल 1, और ये क्या है? माइनस x माइनस 1, तो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आएगा? माइनस एस प्लस 1, तो 1 माइनस एस। इसी को ऐसा लिख सकते हैं ना, 1 माइनस का अंदर मल्टीप्लाई तो माइनस एस प्लस 1, तो ये लिख दिए, वही चीज तो है। अरे इसको ये लिख सकते नहीं, सहमत हो? इसका अंदर गुणा कर दो, माइनस एस प्लस 1, तो 1 माइनस एस लिख दिए। अब इसका 1 को उधर ले जाओगे तो x इज लेस देन 1, यही फंक्शन इस प्रकार का बन गया। इसी का स्टेप ये हो अगला। अब चेक करना है डिफरेंशियबिलिटी किस पॉइंट पर? 1 पर। क्या निकालना होगा आपको? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो क्या लिखेंगे? L लिखेंगे f डैश 1। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किस पॉइंट पर? 1 पर। डिनोट करने की परंपरा चाहिए L लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। क्या बोले? हाँ, ये क्वेश्चन इतना लिखा है। अब इस क्वेश्चन को यदि आप डेफिनेशन सॉल्यूशन यहाँ शुरू होगा, ये सॉल्यूशन पूरा है, क्योंकि ना आप मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन जानते हो कि नहीं, तो हम डेफिनेशन यहाँ बगल में लिख दिए। तो इस डेफिनेशन की मदद से इसी फंक्शन को ऐसा भी लिखा जा सकता है। अब इसको इसी फंक्शन को ऐसा भी लिखा जा सकता है। क्योंकि जानते हो एनसीईआरटी किताब जो बनाने वाले हैं ना, वे
वे जो पूरी जिंदगी मैथ पढ़ाए हैं, अब रिटायर हो गए, अब मान लो 61 साल के हो गए, ठीक है, पूरी जिंदगी मैथ पढ़ाए, वे लोग किताब फिर बना दिए, एक्सपीरियंस टीम है, पूरी जिंदगी मैथे पढ़ाए हैं, तो ऐसे क्वेश्चन डाले हैं कि उस क्वेश्चन के माध्यम से पूरे नियम लग जाए, कुछ बचता ही ना करे, ठीक है, सब कुछ लग जाएगा उसमें, वो पूरा एक्सपीरियंस भी जुड़ा है ना, कम भले क्वेश्चन है पर सब कुछ है उसमें, एक ही क्वेश्चन में सब कुछ मिल रहा हाँ, गागर में सागर है, है। सागर में डेजर्ट नहीं है। इसीलिए जो कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होता है जिसका, तो वही उसी के सब समझ में आएगा एनसीईआरटी, ठीक है ना, इसीलिए रेफरेंस पढ़ना जरूरी है। अब कैपेसिटी तो रहती नहीं पढ़ने की लोग आजकल, ठीक है, तो खूब पढ़ना जरूरी रहता है, जब पूरे पढ़ लोगे तब इनको पढ़ो तो समझ अच्छे से आता है। अब पता 11th भी ढंग से नहीं पढ़े, और 11th के आगे वाली क्लास है, 12th है ना, तो ये क्या जानते हैं कि 11th पढ़े नहीं है लड़का, मॉडल्स जानते ही नहीं है, ठीक है, ये सब जरूरी रहता है। अब जब पहले मतलब जो बताते हैं इनको सब लिखना जरूरी है। अब मान लो तो जैसे मान लो आप सोचते हो कि हम 11th कुछ नहीं पढ़े थे, मान लो ढंग से कोई चैप्टर, तो उसका बगल में जो हम लिखते हैं वो सब लिखना जरूरी है, ठीक है, लाइन खींच के इधर लिखो, ऐसे रफ टाइप का, इधर का क्लियर कॉपी बनाओ हर एक पेज में ऐसे, नहीं तो बेस आपके किसी काम का नहीं है, लिखे भर रहेगा, कल पेपर रहेगा, 2 महीने 4 महीने बाद सब भूल जाए कैसे कैसे बताए। चलो देखो आप, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ये हुआ, अब क्या करेंगे, अभी हमने बताया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, ईच कंडीशन में s → 0 लिखते हैं, वहाँ माइनस प्लस नहीं लगाते, डेरिवेटिव की बात जब करेंगे तो हाँ, अब किस पॉइंट पर 1 पर f1 माइनस एच, माइनस f1 अपॉन माइनस एच, यही ना है। अब देखो लिमिट s → 0, 1 माइनस एच का मतलब समझते हो, 1 से बहुत छोटी राशि घटा दो, एच का मतलब वेरी स्मॉल क्वांटिटी, तो 1 से बहुत छोटी राशि घटाओगे तो मान लो क्या आ गया 0.9, 0.9, 1 से कम मान है कि नहीं है, तो लिखा तो है s का मान कम हो 1 से, तो ये लिखो। सुनो अब विशेष ध्यान से, यहाँ पे s का मान क्या है, 1 से कम हो, तो जब 1 माइनस x से 1 माइनस एच रखना है फंक्शन में, तो इस फंक्शन का उपयोग करेंगे, और जब 1 रखना है तो इस फंक्शन का उपयोग करेंगे। इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, कंडीशन कुछ दिया ही नहीं था, तो चाहे 1 माइनस एच निकालना हो, चाहे 1 निकालना हो, चाहे 1 प्लस एच निकालना है, एक्स स्क्वायर में वैल्यू रखे थे। अब यहाँ क्या दे दिया, 1 माइनस एच, एच वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो 1 से बहुत छोटी राशि घटा दोगे तो क्या होगा, 1 से छोटा मान हो जाएगा, और 1 से छोटा मान के लिए अलग फंक्शन है, f(x = 1 माइनस एच), और 1 से बड़ा मान के लिए ये है, और इक्वल के लिए भी यही, ठीक है ना। तो अब 1 माइनस एच किस वाले फंक्शन में रखोगे, हाँ, तो यहाँ पे लिखते हैं f(x = 1 माइनस एच), अब लिखे देते हैं 1 माइनस एच, है ना, तो क्या लिख दोगे, 1 लिखोगे, s के स्थान पे लिख दोगे 1 माइनस एच, तो माइनस का मल्टीप्लाई, तो 1 माइनस 1 प्लस एच, कट गया तो क्या आ गया एच ना, ठीक है। अब f1 किस में रखना होगा, तो f1 के लिए तो यही है ना, f(x = है x माइनस 1, तो f1 रख दो, तो क्या होगा 1 माइनस 1, तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखे देते हैं 1 माइनस एच के स्थान पे क्या लिख दें, एच, ये बगल में लिखना भी जरूरी है, ये तभी ना रख पाओगे मान, तो ये एच, ये क्या होगा लिख दोगे 0 अपॉन माइनस एच, x = h अपॉन माइनस एच, ठीक है ना, माइनस 1, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव वैल्यू -1 आ गई है ना। अब क्या निकालते हैं हम, राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव
क्या लिख देंगे, आर लिख देंगे एफ डैश वन, आर एफ डैश वन। आगे क्या लिखते हैं, लिमिट एच टेंड टू जीरो एफ वन प्लस एच माइनस एफ वन अपॉन वन प्लस एच माइनस वन तो वन एच आएगा, लिमिट देखो अब वन प्लस एच, तो वन में बहुत छोटी राशि जोड़ दो, क्या होगा, इससे बड़ा मान ना, बड़ा मान। इससे बड़ा मान के लिए फंक्शन क्या x minus यहाँ लिखा है, एस का मान जब बड़ा होती है, हाँ तो क्या लिखोगे, x इज ग्रेटर देन वन, तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, x माइनस वन, तो एफ वन प्लस एच, तो क्या होगा वन प्लस एच माइनस वन, कट गया तो आया एच, तो एफ वन प्लस एच की वैल्यू आ गई एच, आई एफ वन एट एस इज इक्वल टू एट एस इज इक्वल टू वन, एस इज इक्वल टू वन के लिए देखो, वन के लिए भी यही है, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, एस माइनस वन, तो एस के स्थान पर वन रख दो, तो वन माइनस वन जीरो, वैल्यू पुट करते हैं, वन प्लस एच के स्थान पे एच लिख दोगे और वन के स्थान पे क्या लिख दोगे, जीरो, तो क्या लिख दोगे, एच माइनस वन, एच माइनस वन अपॉन क्या होगा, 1 s minus 1 on 0 नीचे से एच अपॉन s here 0 गलत हो गया। सर वहाँ पे वन क्यों आ रहा है सर, एफ एक्स वन वन जीरो ना, एच माइनस वन हाँ एच हाँ माइनस जीरो जीरो ये लिखा जीरो ना, एच माइनस इक्वल टू वन, एच टेंड टू जीरो, तो एच अपॉन एच कट गया ये, तो क्या आएगा, लिमिट एच टेंड टू जीरो वन, तो वन रहेगा, राइट हैंड डेरिवेटिव वन आया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आया, माइनस, दोनों सेम नहीं है, कौन सा डिफरेंशिएबल नहीं, क्या लिखोगे, सिंस एट एक्स इज इक्वल टू वन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, एक का मान माइनस एक आया है, एक का मान एक आया है, दोनों इक्वल नहीं है, सो गिवन फंक्शन एफ एक्स इज नॉट differentiable at s is equal to 1, ठीक है, तो टाइम हो गया, अब है देखते हैं क्वेश्चन और देखते हैं, 6 मिनट बाकी है, एक और क्वेश्चन है एनसीईआरटी के, देख लो उसको, थोड़ा समझाने में ज़्यादा टाइम चला गया। हाँ पहले अब तो जल्दी जल्दी होंगे ना, पहले तो नया चीज बता रहे थे, अब देखो अगला एनसीईआरटी क्वेश्चन है, इस पर क्वेश्चन तीसरा, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को लॉन्ग ब्रैकेट से डिनोट करते हैं ऐसे, एस के अंदर मॉड वाला चिन्ह नहीं है ये, ठीक है, 0 इज लेस देन एस इज लेस देन 3, इज नॉट डिफरेंशिएबल at x is equal to
ठीक है। आप क्या करोगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में क्या करते हैं, लिमिट एच टेंड्स टू 0 लिखते हैं, एफ क्या लिखेंगे, 2 माइनस एच माइनस F2 अपॉन माइनस एच। ठीक है, आप सुनो, पहले आपको ये बताए थे एक दिन कि fx इज इक्वल टू, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन बताए थे। तो यहाँ पे मान लो 1 रखोगे तो इसका मान क्या होगा, 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर जब निकालोगे तो बने रहता है। 1.1 का निकालते हो क्या आता है, 1.1 किसके किसके बीच है, किन इंटीजर के बीच है, 1 और 2 के, छोटा इंटीजर 1। यहाँ पे लिखेंगे 1.1 का ब्रेक लिखेंगे 1। यदि मान लो लिखा है क्या 2.9, 2 और 3 के बीच। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2.9 का, ये लॉन्ग ब्रैकेट रहता है ना। अधिकांश टीचर जानते नहीं है तो वो ये लॉन्ग ब्रैकेट को मार्ड बना देते हैं। ठीक है, बहुत सारे लिखना है। और अधिकांश, और एक ही बात मैं बता दूं, अधिकांश जो नेट टीचर होते हैं रेफरेंस वाली पढ़ाएंगे किताब और उसका एनसीईआरटी के 10 क्वेश्चन 10% पूरी बुक का पढ़ बता पाएंगे, बाकी तो सब छुड़वा देंगे। और वो पढ़ाएंगे तो शिवलाल वाले क्वेश्चन बताएंगे, शिवलाल वाले बताएंगे, कहेंगे और अपने से लगाना है, एनसीईआरटी को छुएंगे नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी का अगर में सागर है। ठीक है, वो छूते नहीं। लोग के साथ शिवलाल लगवा दिए, शिवलाल इसी लगवा दिए कि बताएंगे वो शिवलाल वाले सिंपल जैसे एनसीईआरटी थी। हाँ, पता चला कि आप वही तो आपकी सुई गिरी है वहाँ पे, अब घर में प्रकाश में ढूंढोगे तो क्या फायदा। परीक्षा में तो एनसीईआरटी इस समय आ रहा है, तो शिवलाल तुम पढ़ाते क्यों हो भाई, शिवलाल इसलिए पढ़ाते हैं। 11 तो शिवलाल आवाज सही रहता, 11 शिवलाल ठीक थी। हाँ, एनसीईआरटी ही पढ़ना पड़ेगा, शिवलाल के एक्स्ट्रा क्वेश्चन लगा सको तो लगाओ, पढ़ाने वाला वैसे भी पढ़ाएगा, उस क्वेश्चन को समझाने के लिए शिवलाल की जरूरत होगी। ठीक है, परंतु जैसे पढ़ना सब इसको परीक्षा में नहीं में सब आएंगे। ठीक है, तो अब देखो आप 2 माइनस एच, तो 2 माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा बताओ। 2 माइनस 2 माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 क्या होगा, h 2 से कुछ छोटी राशि घटा दो, पॉइंट होगा तो क्या आएगा, छोटी राशि नहीं लिखी जाती। मान लो 0.1 घटा दोगे 2 से तो क्या आएगा 1.9, तो 1.9 तो हाँ, तो उस दिन बताए तो थे और इसका निकाले थे तो हम बताए थे कि -1, इसका क्या होगा 2 - 1 यानी 1 होगा, बताए थे ना, क्योंकि हम एच का मतलब बहुत छोटी राशि, मान लो बहुत छोटी 0.1 2 से निकाल दो तो 1.9, और 1.9 किन दो इंटीजर के बीच, तो 1 छोटा इंटीजर तो 1 लिखोगे, तो 1 लिखो चाहे 2 - 1 लिखो, एक ही बात ना हुई। अरे ये अगर किसी के साथ में 5 - h मिला तो भी वही है। हाँ, 5 - h हो तब भी यही आएगा, 5 - h का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालोगे तो 5 - 1 ही आएगा। 6 - h का निकाल तो 6 - 1 ही आएगा, 6 - 1 यानी यहाँ 4, इसका 5, 13 - h है तो यही आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भर हो तो क्या लिख दोगे यहाँ पे, सब कहीं 1 के साथ ही माइनस से करके ही एक सम लिख करके। हाँ, अब जैसे मान लो वो तो समझा तो भी रहे हैं आपको, एच का मतलब होता है वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी। अब जैसे बहुत छोटी राशि घटाओगे तो क्या आएगा, 6 से बहुत छोटी राशि घटाओगे तो 5.9 मान लो आ गया, जब 5.999 आएगा तो 5.99 किन दो इंटीजर के बीच है, तो छोटा इंटीजर ना लिखा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे यदि a + h है तो क्या होगा, मान लो 5 + h है तो क्या होगा, तो 5 में बहुत छोटी राशि जुड़ ना गई, 5.1, अब 5.1 के दो इंटीजर के बीच है, हाँ, तो इसका मान क्या आएगा 5, इसीलिए a + h का क्या होता है, a होता है ना। तो यहाँ पे देखो इसमें क्या करेंगे, h टेंड टू 0, इसको लिखेंगे ऐसे 2 - h, और ये क्या लिखे देंगे 2, और ये होगा -h, लिमिट h टेंड टू 0, ये क्या होगा 2 - 1 बता ही चुके, इसका तो 2 होगा अपॉन -h, और 2 से -2 कट गया तो लिमिट h टेंड टू 0, -1 अपॉन -h,
ठीक है, देखिए क्या होगा, ये कट गया, लिमिट एच टेंड टू 0 1 अपॉन एच, तो 1 अपॉन 0 तो क्या हुआ इन्फिनिटी, इसका मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का एग्जिस्टेंस ही नहीं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का एग्जिस्टेंस नहीं। thus left hand derivative does not exist. I wouldn't consider right hand derivative. निकालेंगे, does not exist. अब क्या निकालते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव, तो क्या लिखोगे, लिमिट एच टेंड टू 0 f2 प्लस एच माइनस f2 अपॉन एच, तो इसको क्या लिखेंगे, लिमिट एच टेंड टू 0, तो 2 प्लस एच में लगाओ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये होगा 2 में लगाओ, अपॉन क्या होगा एच, इसको क्या लिखेंगे, 2 प्लस एच का तो जानते हैं 2 होता है, एच का मतलब समझ गए ना, 2 प्लस एच का 2 होता है, सहमत हो ना, बिल्कुल सर। एच टेंड टू 0, तो ये क्या होगा 2 प्लस कुछ भी नहीं, 2 भर होगा, और इसका 2 अपॉन एच, तो लिमिट क्या होगा एच टेंड टू 0 0 अपॉन एच, लिमिट एच टेंड टू 0, ये 0 अपॉन एच, इसको सॉल्व किए तो 0 आया, एच वेरियस स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है, अब एच के स्थान पे 0 तब भी 0 रहेगा, यहाँ 0 ना रख दे, 0 अपॉन एच को पहले सॉल्व करो तो 0 अपॉन एच 0 होता है, एच कोई संख्या ना है बहुत छोटी, तो 0 में किसी भी संख्या का भाग दो तो 0 ही आएगा, अब सॉल्व करना इम्पॉसिबल है, तब लिमिट एच के स्थान पे 0 रखते हैं, इसमें है ही नहीं कि एच के स्थान पे 0 रखा जाए, 0, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का एग्जिस्टेंस तो है, लेकिन दोनों इक्वल कहाँ, दोनों का एग्जिस्टेंस होना चाहिए, दोनों इक्वल भी होना चाहिए, तब फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है, वही चीज नीचे में लिख देना। ठीक है, तो सिंस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, सो गिवन फंक्शन fx is equal to greatest integer function is not differentiable at x is equal to, ठीक है, लिख लो, ये क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेना, दोनों कल दोनों दो देंगे हम कल, Yes, ठीक है, क्या इसके पहले वाला 3.5, ये वाला क्वेश्चन भी, इसके पहले वाला भी, हाँ। कुल मिला के तीनों क्वेश्चन आज वाले, ठीक है, 7 तरीके 21 नंबर तो पता है आपको। Thank you.